नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान विषय है, जिसके अंदर अपन कुछ अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है विज्ञान विषय की, जिसके अंदर अपना जो अनुक्रमिका दे रखी उसके अंदर सबसे पहला अध्याय दे रखा है भोजन के अवयव। तो ये अपनी पहले इकाई, इसके अंदर पहला पाठ दे रखा है भोजन के अवयव। तो आज हम भोजन के अवयव के बारे में चर्चा करेंगे। भोजन से किस प्रकार हमें शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है, विटामिन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वसा क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस प्रकार अनुक्रमिक दे रखी है। अगला अपना चैप्टर है 2 प्राणियों में पोषण। इसी प्रकार सेकेंड नंबर यूनिट है पदार्थों में वस्तुएं। अगली है सजीवों का संसार। इस प्रकार से हम इन सभी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आज अपन सबसे पहला अध्याय लेते हैं जो भोजन के बारे में है। भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसके अंदर अपने पास में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे और संतुलित आहार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है भोजन। जब हमें भूख लगती है तब हम पादप जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसी भोजन के द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। तो जब हमारे शरीर को भूख लगती है तो भोजन के रूप भोजन ग्रहण करते हैं हम, और इसी भोजन की सहायता से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है और हमारे शरीर का जो वृद्धि है और विकास दोनों होता है। इसी प्रकार भोजन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होता है, इसमें दे रखा है कि सजीवों को भोजन से कार्य करने हेतु ऊर्जा मिलती है। भोजन शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण में सहायक है। ये शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। पौष्टिक भोजन स्वस्थ शरीर के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि का विकास भी करता है, शरीर को विकास करता है, हमारा शरीर निर्माण में सहायक होता है। तो ये कुछ भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं। अगला है भोजन के अवयव कौन कौन से अपने पास में। तो भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण, सुरक्षा के लिए लाभदायक होते हैं, भोजन कहलाते हैं। भोजन के ये अवयव कौन कौन से हैं, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला अवयव अपने पास में है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा अपने पास में प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है अपने पास में विटामिन, पांचवा अवयव है खनिज लवण, छठा है जल और सातवां है खाद्य रेशे। तो सात है हमारे भोजन के अवयव है। तो इनके बारे में, सातों के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे भाई। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होती है, वसा क्या होती है। तो आगे देखते हैं कार्यों के आधार पर भोजन के अवयव कौन कौन से हैं अपने पास में। तो सबसे पहले अपने पास में शरीर की वृद्धि, विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, जो केवल शरीर के अंदर क्या करेंगे, वृद्धि और विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करेंगे। वो है कार्बोहाइड्रेट अपने पास में, वसा है और प्रोटीन है। शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन, खनिज लवण और जल। और सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, विटामिन है, खनिज लवण है और अपने पास में प्रोटीन एवं जल है। ये अपने पास में कार्य के आधार पर भोजन के अवयवों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है अपने पास में। जब हम खेलते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, दौड़ते या शरीर श्रम के अन्य कार्य करते हैं तब हम थक जाते हैं। ऐसा किस कारण होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक मात्रा में खर्च होती है। इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने हेतु ग्लूकोज का जलीय घोल पीते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसकी सहायता से हमको तुरंत प्रभाव से ऊर्जा प्राप्त होती है।
सजीव को ऊर्जा एवं बल देने के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है। जो अपने पास में कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलकर बना होता है? एक तो कार्बन से, एक हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनते हैं। ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। श्वसन प्रक्रिया में अपघटित होकर ये शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार एवं उनके स्रोतों को यहाँ दर्शाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने पास में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। एक होता है स्टार्च युक्त और दूसरा है शर्करा युक्त। स्टार्च के अंदर अपने पास में रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी, केला। और शर्करा के रूप में अपने पास में गुड़ हो गया, चीनी हो गया, खजूर और मुनक्का हो गया। ये अपने पास में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अगला है अपने पास में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये अपने पास में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो उसके अंदर 4 कैलोरी ऊर्जा होती है एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं, ये शरीर में स्थित प्रत्येक अंग, ऊतक, कोशिका को कार्यक्षम बनाए रखते हैं। और हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित नहीं हो तो हमारे शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। यदि हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। अपन कुछ भी काम करने में असक्षम होंगे और अपन जल्दी किसी कार्य को मतलब कोई भी कार्य करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, इसमें यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो। अब आगे दे रही की गतिविधियाँ, इसमें कुछ है नहीं। अगला है प्रोटीन। जो दूसरा अवयव है अपने पास में वो अपने पास में प्रोटीन। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं एवं कोशिका के विकास एवं मरम्मत हेतु आवश्यक है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो अपने पास में नाइट्रोजन किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से प्राप्त होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों से बने अमीनो अम्ल के अणुओं से बनते हैं। हमारे भोजन में प्रोटीन के स्रोत निम्नलिखित हैं। तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? दालें, दूध, मांस, मछली, अंडा, अंकुरित भोजन, अनाज, सोयाबीन, फलीदार सब्जियां, मटर आदि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। तो इनकी सहायता से हमारे शरीर को प्रोटीन प्राप्त होती है। प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास या निर्माण के लिए आवश्यक है। ये कोशिकाओं के विभाजन है उनकी टूट फूट की मरम्मत में सहायक होते हैं। प्रोटीन विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये मानसिक शक्ति प्रदान करता है। तो ये अपने पास में प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य है जिसके अंदर ये शरीर की वृद्धि, विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। ये कोशिका के विभाजन की टूट फूट में भी सहायक होते हैं और ये अब जो अपनी मानसिक शक्ति है उसको भी प्रदान करते हैं। विशेष अपने पास में दे रखा है, हमारे भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा युक्त अवयव उपस्थित हो तो शरीर की वृद्धि एवं विकास समुचित रूप से होता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। तो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के अंदर जो प्रोटीन का सेवन है वो अधिक मात्रा के अंदर किया जाना चाहिए। अगला है वसा। वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है जो जल में अविलय है। तो ध्यान रखना, वर्षा है जो जल के अंदर क्या है? अविलय है, विलय नहीं है जल के अंदर। ये ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वर्षा का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तत्वों से होता है। वर्षा के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित होती है।
शरीर को वर्षा से ही सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शरीर को किस अवयव से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वर्षा की सहायता से शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ठोस रूप में विद्यमान वर्षा को चर्बी एवं द्रव रूप में विद्यमान वर्षा को तेलीय वर्षा कहते हैं। ये चिकनी होती है तथा ये है शरीर की ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। वर्षा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इसको आगे इस डायग्राम से समझाया गया है। देखते हैं वर्षा के प्रकार एवं स्रोत। तो वर्षा अपने पास में वनस्पति से प्राप्त वर्षा के अंदर है सरसों हो गया, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू, अखरोट, ये वनस्पति द्वारा प्राप्त वर्षा। और जंतुओं से प्राप्त वर्षा के अंदर अपने पास में दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मक्खन हो गया। इस प्रकार से अपन वर्षा को प्राप्त किया जा सकता है। वर्षा के कार्य क्या क्या है? वर्षा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर की त्वचा के नीचे संग्रहित होकर शरीर को सुडौल बनाती है। अत्यधिक वर्षा युक्त भोजन के सेवन से हमारे शरीर बेडौल हो जाते हैं। वर्षा शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करती है और हमारे मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। तो ये वर्षा के कुछ कार्य हैं। विशेष में है ऊँट के कुबड़ में अधिक मात्रा में वर्षा संचय होती है। इसी कारण ऊँट बहुत दिनों तक के बिना खाए रह सकता है। वर्तमान में बालक एवं किशोर जंक फूड का प्रयोग करते हैं। इससे मोटापा बढ़ता है क्योंकि जंक फूड में वर्षा की मात्रा अधिक हो जाती है। तो वर्तमान के अंदर जो जंक फूड है वो बालक के किशोर सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, इसलिए उनका मोटापा बढ़ जाता है इस वजह से। और ऊँट के कुबड़ में भी अधिक मात्रा में वर्षा संचय होती है, जिससे ऊँट बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता है। अगला है विटामिन। क्या होते हैं विटामिन? ऐसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक है, विटामिन कहलाते हैं। मतलब ऐसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक है, वे क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। इनका संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता है, मतलब ये जंतु के शरीर में नहीं बनते हैं विटामिन, ये केवल मानव शरीर की प्रक्रिया है। विटामिन हमारी वृद्धि विकास हेतु किस प्रकार उपयोगी है वो देखते हैं। विटामिन के कार्य हैं शरीर की नियमित वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, भूख सामान्य रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के लिए और पाचन क्रिया को सुचारू रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। आगे दे रखा है लगभग 15 विटामिन की खोज अब तक की जा चुकी है। इसमें 6 विटामिन प्रमुख है। पहला है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 विटामिन हैं जिनकी प्रमुख रूप से है। और इसके स्रोत कौन कौन से उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, इसमें दूध, हरी सब्जी, गाजर, सब्जियां, पपीता आदि विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी के अंदर है दूध हो गया, दाल, अंडा, सोयाबीन, फल। विटामिन सी के अंदर नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद। विटामिन डी के अंदर हो गया दूध हो गया, शहद, अंडा, मक्खन, सूर्य की किरणें, मतलब तो सूर्य से आने वाली किरणें वो विटामिन डी के लिए। विटामिन ई, दूध, हरी सब्जी, मक्खन, आटे का चोकर। विटामिन के, हरी सब्जी, जीरा, सोयाबीन और टमाटर। ये अपने पास में विटामिन ए से लगा के तक के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत दिए गए विटामिन प्राप्त करने के। अगला है खनिज लवण। क्या होते हैं? हमारे शरीर के निर्माण, समुचित वृद्धि, विकास के लिए भोजन में निश्चित मात्रा में प्रतिदिन खनिज लवण ग्रहण करना आवश्यक है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या लगभग 24 है, परंतु मुख्य उपयोगी खनिज लवण जैसे हो गया कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, पोटेशियम आदि
खनिज लवण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खनिज लवण मुख्य रूप से दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, ताजे फल से प्राप्त किए जाते हैं। आगे है खनिज लवणों के कार्य क्या है। तो खनिज लवणों के कार्य है अपने पास में खनिज लवणों के कार्य में शरीर निर्माण के लिए, शरीर नियंत्रण के लिए और विभिन्न हार्मोन्स एवं जैव उत्प्रेरक बनाने के लिए ये कार्य किया जाता है खनिज। पहला तो शरीर निर्माण के लिए, फिर है विभिन्न हार्मोन्स एवं जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक, और फिर है शरीर नियंत्रण के लिए खनिज लवणों के कार्य है। आगे है जल। जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर का 70% भाग जल है। जल शरीर में विलायक का कार्य है। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हुए हमारे कई बीमारियों से रक्षा भी करते हैं। शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने में जल सहायक है। यह हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन O2 से मिलकर बना होता है। जो अपने पास में जल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन मतलब H2 और ऑक्सीजन O2 से मिलकर बना होता है जल। और जल का रासायनिक सूत्र अपने पास में होता है H2O। H2O ये जल का रासायनिक सूत्र है। अगला है शरीर के विभिन्न अंगों में जल की मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे यकृत में 69% अपने पास में जल होता है। यकृत में 69%, मांसपेशियों में 75% जल होता है। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होती है। हम प्रतिदिन 2 या 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और तरबूज में 95% जल उपस्थित होता है। जो अपने पास में तरबूज होता है उसके अंदर 95% जल की मात्रा होती है। अगला है खाद्य रेशे। छिलके वाले अनाज, फल, गाजर, मूली, पालक, भिंडी, सेम, बंद गोभी, पत्ता गोभी आदि में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे हमें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन रेशों को स्पंज कहते हैं। रेशों क्या कहा जाता है? स्फेज कहा जाता है। ये अपने पास में खाद्य रेशे। और खाद्य रेशों के कार्य है अपने पास में स्पंज भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायता करते हैं। स्पेज के कारण भोज्य पदार्थ आंतों से चिपकता नहीं है। स्पेज पाचन के दौरान उत्पन्न विषैले पदार्थों एवं जल को अवशोषित कर लेते हैं। रेशे शरीर में से ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं, जिससे रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है एवं डायबिटीज होने का खतरा कम रहता है। रेशे युक्त खाद्य पदार्थ एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन में उच्च रेशे फाइबर युक्त अनाज जैसे मक्का, राजमा, दालें आदि शामिल करें। इसके स्वास्थ्यवर्धक मतलब जो शरीर को स्वस्थ रखे उसके लिए क्या आवश्यक है? सेव, नाशपाती, अमरूद जैसे फलों को छिलके सहित खाइए, क्योंकि इसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है। मूली, पत्ता गोभी, मटर, खीरा आदि में फाइबर अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इनका सेवन अवश्य कीजिए। सलाद, दलिया, सूखे मेवे, मूंगफली की फाइबर अच्छे हैं। और मैदे की जगह आटे का प्रयोग कीजिए। अगला है अपने पास में कि जो अपने पास में पोषक तत्व कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो पोषक तत्व में कमी से होने वाले रोग अपने पास में हैं। पोषक तत्वों या अवयवों की कमी से शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग पोषक अभावजन्य रोग कहलाते हैं। संतुलित आहार के सेवन से इन रोगों से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने पास में भोजन की अवयव देखेंगे, फिर कमी से होने वाले रोग और रोग के लक्षण क्या है। सबसे पहले अपने पास में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में क्या होगी? कमजोरी होगी, जिसमें रोग के लक्षण आएंगे। कार्य क्षमता में क्या होगी? कमी होगी।
फिर प्रोटीन के अंदर अपने पास में कमी से होने वाला रोग होगा क्वाइस्क्योर होगा, जिसके अंदर भूख नहीं लगेगी, क्षीण शरीर और दुर्बल चेहरा होगा। अगला है वर्षा की कमी से शरीर का कमज़ोर होना, इसके अंदर कमज़ोरी होगी शरीर के अंदर और ऊर्जा की क्या होगी, कमी होगी। इसके बाद में है विटामिन। विटामिन ए से अपने पास में रोग होगा रतौंधी, जिसमें आँखों में क्या होगी, कमज़ोरी होगी। फिर विटामिन बी से रोग होगा बेरी बेरी, जिसमें कमज़ोरी होगी। फिर विटामिन सी के लिए स्कर्वी, दांतों में मसोड़ों की कमज़ोरी होगी। विटामिन डी के लिए रिकेटस, हड्डियों की कमज़ोरी होगी। विटामिन ई के अंदर होगी अपने पास में नपुंसकता, प्रजनन क्षमता में कमी, और इसमें होगा कमज़ोरी कारण होगा जनन क्षमता में कमी, कार्य क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। अगला है विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं बनना, अत्यधिक रक्तस्राव होगा इसके अंदर। ये अपने पास में पूरे विटामिन के प्रकार और इनसे होने वाले रोग और इनसे किस प्रकार की कमजोरी होगी उसके बारे में। अगला है खनिज लवण से कौन कौन से रोग होंगे, जैसे मान लिया कैल्शियम और फास्फोरस, इनके अंदर अपने पास में दांतों हड्डियों की कमजोरी होगी, हड्डियाँ कमज़ोर होगी इसके अंदर। फिर आयरन, खून में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, शीतलता होगी इसके अंदर। और आयोडीन से गैंगर होगा, और थायराइड ग्रंथि का बढ़ना इसके अंदर होगा। अगला है संतुलित आहार। सामान्य रूप से हम पूरे दिन में जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसे आहार भोजन कहते हैं। हमारे शरीर के नियमित वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर में भी वे सभी अवयव निश्चित अनुपात एवं उचित मात्रा में होने आवश्यक है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहते हैं। 10 से 18 वर्ष तक की आयु के वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए संतुलित आहार के लिए एक आवश्यक सारणी दी गई है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए 130 से 150 ग्राम। प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए 78 ग्राम, और वर्षा की मात्रा होनी चाहिए 22 ग्राम। तो ये है संतुलित आहार। और विटामिन आवश्यकता अनुसार खनिज लवण 660 मिलीग्राम, जल होना चाहिए 2 से 3 लीटर आवश्यकता अनुसार, और खाद्य जैसे आवश्यकता अनुसार। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। भोजन में उपस्थित प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रेशे। भोजन में पोषक तत्वों की अनुपस्थिति से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होना संभावना रहती है। शरीर के नियमित वृद्धि विकास के लिए हमारे भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्वों निश्चित अनुपात एवं उचित मात्रा में होना आवश्यक है। ऐसा भोजन संतुलित भोजन है। विटामिन ए की कमी से रतन रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और शारीरिक विकास हेतु भोजन के साथ साथ खनिज लवण भी पोषक तत्वों के रूप में आवश्यक होते हैं। तो इसके कुछ एक प्रश्न दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन के अंदर अपन ने पढ़ा था अभी नाइट्रोजन पाया जाता है। और रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है अपने पास में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी से अपने पास में बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी से अपने पास में स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन के अपने पास में वो होता है रक्त स्खंदता, मतलब खून का थक्का नहीं बनता है। और भोजन में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। तो अपने पास में ये आज अपन ने कक्षा 7 के विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 1 के बारे में चर्चा की है, जिसके अंदर भोजन के अवयव के बारे में बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा और खनिज लवण कौन कौन से हैं, विटामिन कौन कौन से, इससे किस प्रकार के रोग होते हैं, इसके उपाय क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो आप इनको देखिए, पढ़िए और समझिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दे रखे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार जैसे मान लें विटामिन
जो रोग है उसके बारे में, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार के प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको देखिए। और आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।